आपके लिए एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लाजवाब वीडियो जो मशहूर है बहुत हर जगह, दिल्ली वालों का शादियों वाला आलू गोश्त का सालन जो सभी को पसंद आता है और इसकी रेसिपी के लिए सब दीवाने हो जाते हैं कि ये कैसे बनता है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आलू गोश्त के सालन की, वो भी शादियों वाला, दिल्ली वालों का ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, बहुत यमी और मज़ेदार वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और फिट होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं लाई हूँ एक ज़बरदस्त और मसालेदार और यमी रेसिपी, और वो रेसिपी है आलू और गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार होगी ये रेसिपी, सभी को पसंद होती है। जब ये खाना घर में बनता है तो इसकी खुशबू से सब बेताब हो जाते हैं इसको खाने के लिए। बच्चे और बड़े सभी इस डिश को पसंद करते हैं। तो आज मैं लाई हूँ एक और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाने की, दिल्ली वालों का ख़ास तरीका, जो शादियों में दिल्ली वालों का ख़ास आलू गोश्त बनता है और जिसके सभी दीवाने होते हैं, उस डिश की रेसिपी लाई हूँ जो आप खाएंगे तो बाद में, लेकिन उसकी जब खुशबू घर में फैलेगी तो घर वाले पड़ोस भी बेचैन हो जाएंगे खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी बनने वाली है, तो साथ रहिएगा हमारे। तो स्टार्ट करते हैं हमने लिया है तकरीबन आधा किलो गोश्त, बोनलेस लिया है हमने, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, छोटी बोटी ले ली है हमने। इसके अलावा लिया है हमने तकरीबन आधा किलो ही आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के इसमें आलू डलते हैं। इस तरीके से 2 पीस कर लें, ऐसे दरमियान से 2 पीस कर लें। बड़े बड़े आलू डलते हैं इसमें, शादियों वाले आलू गोश्त में। आप चाहें तो थोड़े आलू ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि घरों में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू। इसके साथ ही हमने लेने हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज, बड़े साइज़ के ले लें और इनको बारीक स्लाइसेस में काट लें, जैसे हम खाना पकाने के लिए काटते हैं। एक खुले मुंह का बर्तन लिया है हमने आपको दिखाने के लिए कि आपको सही तरीके से नज़र आ सके। और इसमें हमने डाला है तकरीबन, ले लें आप 1.5 कप ऑयल या घी, जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा डलेगा। बहुत मसालेदार बनाएंगे तो उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है शादियों वाले आलू गोश्त में। और हमने प्याज को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है, खूब सारे प्याज। हमने ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। प्याज हमारे बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें जल्दी से निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी देर में ये फिर जल जाएंगे और सालन का जायका ख़राब होने का ख़तरा होता है। प्याज हमारी बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमने इसे जग में डाल दिया है ब्लेंड करने के लिए। इसके साथ ही हम लेंगे 300 ग्राम दही और इसको प्याज में मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। प्याज हमने इसमें से निकाल लिए थे, ऑयल अभी गर्म है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 अदद लौंगे, 2 बड़ी इलायची और 4 अदद छोटी इलायची। अब इस गरम मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि इसका पानी, स्मेल का पानी इसका जो होता है गोश्त का, वो ज़रा सा खुश्क हो जाए, इसकी स्मेल निकल जाए सारी और गरम मसाले की महक उठने लगे। जब तक लो फ्लेम पे इसका पानी ड्राई होता है, हम आपको मसाले बता दें कि इसमें क्या क्या मसाले ऐड होंगे। क्योंकि हम बहुत मसालेदार और ज़बरदस्त आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च,
1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हल्दी। ये अच्छे तरीके से ड्राई होने लगा है। देखें ऑयल रिफाइन हो गया है, बिल्कुल चमकने लगा है ऑयल अलग से, पानी खुश्क हो गया है इसका। अगर आपने अपने घर में आलू गोश्त बनाना हो या पार्टी वगैरह के लिए और स्पेशली आप उसके लिए गोश्त मंगाएं तो हड्डी वाला और बड़ी बोटी करवा के मंगवाइएगा, वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट और मज़ा आएगा इसमें। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे जो हमने आपको बताए थे, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे मसाले को। इसकी थोड़ी सी भुनाई होने देंगे मसाले की। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बोनलेस गोश्त का भी अपना ही मज़ा होता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गलाने के लिए रख देंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अभी हम इसके साथ आलू भी ऐड करेंगे, उनको भी गलने में टाइम लगेगा। गोश्त अच्छा खासा गल चुका है, बस 10 से 15 मिनट में ये और अच्छे तरीके से गल जाएगा। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही और प्याज का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। इसको अच्छे तरीके से डालेंगे और उसकी भुनाई करेंगे, और उसके साथ ही हम एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। गरम मसाला डालने के बाद दही के साथ 1 चम्मच केवड़े का भी डालें इसमें, ये लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी शादियों वाले आलू सालन की। अब बस हमने इसको दही को भूनना है, दही की भुनाई करनी है, इससे इसका बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी भुनाई कर लेंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा शादियों वाला आलू गोश्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। सालन तैयार हो चुका है। देखें कितना मज़ेदार मसालेदार, आलू में भी मसाला है, ज़बरदस्त रचा हुआ, बिल्कुल टेस्टी यमी मसालेदार सालन, मज़ेदार खुशबूदार लजीज दिल्ली वालों का शादियों वाला आलू सालन, आलू गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब खुशबू आ रही है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। लाल रोटी, ताफ्तान या तंदूरी के साथ खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें, ज़रूर बनाएं और हमें दुआ में याद रखें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार और यमी वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।